Good morning, students. So today we are going to read our fourth chapter, that is Meeting. It is a poem. Its poem is based on whenever you come out of home or return home, you see people, animals, vehicle, buildings, place, etc. Let us see what does a child see while returning home. हम जब भी कहीं जाते हैं वहाँ से आते हैं तो हम लोग रास्ते में क्या क्या देखते हैं, बिल्डिंग्स देखते हैं, एनिमल्स देखते हैं, गाड़ियाँ देखते हैं और बहुत सारी अच्छी अच्छी प्लेसेस देखते हैं, नेचर को देखते हैं। तो जो इसमें बच्चा बताया गया है वो क्या क्या देखता है तो अपन इस पोएम में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। Let us enjoy our recitation. As I went home on the old wood road with my basket and lesson book, a deer came out of the tall trees and down to drink at the brook. मतलब एक वो जब वो रास्ते में जब ओल्ड वुड रोड, एक लकड़ी की रोड पे ओल्ड वुड रोड पे जाता है तो वहाँ अपनी बास्केट और अपनी बुक्स के साथ वो तो उधर एक उसको डियर आता है बाहर बड़ी ट्रीज के पीछे से और वो झुक के घास को खाने लगता है। देखो उसमें दिख रहा है आपको। ओके, twilight was all us about. Twilight and the tree on tree. I looked straight into its great strange eyes and the deer looked back at me. मतलब ट्वाइलाइट वॉज ऑल अबाउट अस, मतलब ये जो है सब चीज़ें ट्री ऑन ट्री और जो भी है सब क्या है अपन लोग के अकॉर्डिंग अपन लोगों के लिए। तो जैसे वो स्ट्रेंज आइज से मतलब आई लुक्ड इनटू हिज ग्रेट स्ट्रेंज आइज, मतलब जैसे उसने उसकी स्ट्रेंज आइज में देखा तो फिर वो डियर ने भी उसको बाय बैक उसी तरीके से देखा। Beautiful, brown and unafraid, those eyes returned my stare, and something with neither sound nor name passed between us there. मतलब उसकी ब्यूटीफुल बहुत ब्यूटीफुल था, ब्राउन था और अनफ्रेड मतलब निडर था वो। उसकी जो आइज थी उस पर रुक गई थी, मतलब स्टेयर हो गई थी उसकी आई। दोस आइज रिटर्न माई स्टेयर मतलब रुक गई थी। एंड समथिंग विद नाइदर साउंड नॉट नेम, कुछ भी साउंड नहीं था ना ही कोई नाम था और वहीं से वो पास बिटवीन अस देयर, मतलब वहाँ से वो निकलते हुए चले गया। Something I shall not forget, still and shy and wise, in the dimension of the woods from a pair of gold-flaked eyes. वो मैं इसको नहीं भूल सकता क्योंकि स्टिल वो शाई टाइप की थी, बहुत वाइज मतलब बहुत एक सच्चे तरीके से थी और स्टिल थी और जो वुड्स में से निकल के आया था बाहर और उसकी जो गोल्ड फ्लेक्ड आइज थी मतलब गोल्ड की तरह उसकी आइज थी। मैं उस चीज़ को कभी उस नज़ारों को मैं कभी नहीं भूल सकता। और दिस पोएम वॉज रिटन बाय रिचल फील्ड। ये पोएम किसने लिखी? जो राइटर है उनका नाम है रिचल फील्ड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो लेट्स मूव वर्ड, अब जो पिंक वर्ड्स आपको दिख रहे हैं तो वर्ड मीनिंग है, तो लेट्स मूव वर्ड टू वर्ड मीनिंग। ओके, वी वर्डी वुड मतलब एरिया ऑफ लैंड कवर्ड बाय द ट्रीज एंड बुश। जो जिस रास्ता होता है वहाँ पे बहुत सारे घास होती है और ट्रीज होते हैं। डियर एनिमल आप जानते ही हो। ब्रूक मतलब एक स्मॉल फ्रेश वाटर का स्ट्रीम होती है, छोटी सी नहर निकली होती है। ट्वाइलाइट है द टाइम ऑफ द डे जस्ट आफ्टर द सनसेट और बिफोर अ डॉन, मतलब जो ट्वाइलाइट होता है जो आफ्टर सनसेट के बाद होता है और बिफोर डॉन से पहले। स्ट्रेट एक्सटेंड और प्रोसीडिंग इन वन सिंगल डायरेक्शन, एक सीधे रास्ते में। अनअफ्रेड मतलब नहीं कुछ बिल्कुल डरा हुआ नहीं। फ्लेक्स मतलब वेरी स्मॉल मार्क्स, छोटे छोटे मार्क्स होना। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और जिसके क्वेश्चन आंसर है और बाकी ग्रामर सेक्शन है, एक्सरसाइज सेक्शन, और वो आपको PDF के थ्रू शेयर कर दिया जाएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।